हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीकेपी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा जो कि फिजिक्स का होगा, जो कि क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10th का बोर्ड भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, तो आप जो कि है आप इसे जो कि क्वेश्चन को जो कि ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन जो कि है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स का जो कि क्रैश कोर्स होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो कि है समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आप सभी को क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो कि है 2 नियम होते हैं, एक प्रकाश के परावर्तन और एक होता है जो कि प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे इसे। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, अगर प्रकाश के परावर्तन का जो नियमानुसार होगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण अगर एक ही सामने सामने अगर समतल दर्पण दोनों बना प्रतिबिंब जो कि है आमने सामने, आभासी तथा सीधा ये होगा। ठीक है, आभासी तथा सीधा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर आधुनिक जो कि है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहेंगे। तो क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर हम उसे क्या कहेंगे आधुनिक को। तो कण तथा तरंग दोनों माना गया है उसे, कण तथा तरंग, याद रखेंगे, कण तथा तरंग दोनों उसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण, अगर कोई समतल दर्पण है, आमने सामने की दर्पण है, अगर समतल दर्पण है तो इस तरह से दर्पण इधर से आ रहा है, तो आमने सामने की दर्पण उसे जो कि हम गिन नहीं सकते हैं कितने दर्पण हैं, तो उसे जो कि इंडिफिनिट कहेंगे, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो परावर्तन के लिए जो विचलन कोण का मान होता है 180 डिग्री माइनस 2 जो कि है ई आई होता है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2 जो कि ये बड़ा आई होता है, इसे याद रखेंगे। परावर्तन का विचलन कोण का मान 180 डिग्री माइनस 2 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण क्या होगा। यदि प्रकाश का आपतन कोण जो कि अगर 90 डिग्री का हो तो प्रकाश के परावर्तन क्या होगा, तो उसका जो परावर्तन होगा वो 0 डिग्री होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की वो क्या होती है, आधी होती है। अगर मान लीजिए कोई दर्पण है जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि 10 कह रहा हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो दाढ़ी बनाने के लिए, जो जैसे कि जो दाढ़ी सैलून में जो दाढ़ी बनाता है वो अवतल दर्पण का आईना लगा होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण की जो कि है दृष्टि क्षेत्र उसका जो कि है बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो आवर्धन क्षमता उसे कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो कि 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की 40 सेंटीमीटर है गोलीय दर्पण की, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, उसकी आधी हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, तो कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो द्वारक दर्पण उसे कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी, कोई भी गाड़ी में अगर जो दर्पण लगा होता है, आईना लगा होता है, जो ड्राइवर के पास आईना लगा होता है वो उत्तल दर्पण उसे लगा रहता है मोटर गाड़ी में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रधान जो कि अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे जो कि है फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो सूर्य किस से आने वाली जो प्रकाश होता है, जो कि सूर्य अगर जो प्रकाश देती है वो सामने की ओर देती है, यानी हम उसे कह सकते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होती है वो उल्टा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा का जो पर्दा होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब जो कि है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब रहता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो। कह रहा है किसी धातु को अगर हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो कहाँ रखें जो कि प्रतिबिंब जो कि वस्तु का आकार समान हो। तो वक्रता त्रिज्या केंद्र पर अगर हम रखेंगे तो दर्पण जो कि है हमारा सामने का जो होगा प्रतिबिंब वस्तु का आकार जो कि बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि 22 कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो लाल रंग की जो कि प्रकाश के ज़्यादा किरण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रकाश के किस रंग का लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो लाल। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम माने कम से कम जो कि है प्रकाश की किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो बैगनी जो कि है न्यूनतम होती है उसकी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो -3 × 10⁸ ms होता है। ठीक है, मीटर सेकेंड इसे कह सकते हैं, मिनट सेकेंड कह सकते हैं। -3 × 10⁸ मिनट सेकेंड जो कि है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 25 करा कि श्वेत रंग में कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग में जो कि होता है वो 7 रंगों से बना होता है। अगर 7 रंग को हम अगर इकट्ठा करेंगे तो जो कि हमेशा वो जो कि है काला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। आप लोग इसे जो कि है अगर आप वीडियो को जो कि है शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको और भी मेरे चैनल पे जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कि है मैथ का जो कि है वीडियो चढ़ा दिया गया है, तो आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।